ओम साई राम। श्री साई बाबा जब देहधारी थे तब उनके शिरडी में प्रकट होने के बाद से उनके समाधि तक अगणित ऐसे घटना घटित हुए थे। उन घटनाओं के जानकारी में से सिर्फ गिने चुनी बातें आज तक भक्तों तक पहुंची है। उसमें से हेमाड़पंत लिखित श्री साई चरित्र ये एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो हमें श्री साई बाबा की लीला और महिमा इसके बारे में बताता है। उसके बाद दासगुरु महाराज लिखित साहित्यों में से बाबा की और लीला हमें पता चलती है। चेन्नई के परम पूजनीय नरसिंह स्वामी जी ने साई सानिध्य में रहे भक्तों से मुलाकात करके उनसे अनुभव सुनकर उस पर अंग्रेजी भाषा में किताब लिखी। स्वामी साई शरणानंद जी ने अपने और भक्तों के अनुभव इकट्ठा करके श्री साई बाबा नामक गुजराती ग्रंथ लिखा। इतने साहित्य श्री साई बाबा के लीला पर आधारित होने के बाद भी कुछ महत्वपूर्ण घटना सभी भक्तों तक पहुँचे नहीं। ऐसे ही एक घटना इस वीडियो में आपको सुनाते हैं। श्री साई बाबा के समाधि के कुछ साल पहले उनके दर्शन के लिए भक्तों की रोज़ संख्या बढ़ने लगी थी। उत्सव के दिन तो भीड़ बेकाबू न हो जाए इसलिए उस पर नियंत्रण रखने के लिए ब्रिटिश सरकार पुलिस की व्यवस्था करती थी। ऐसे ही एक उत्सव के दिन द्वारका में के सभा मंडप और बाहर साई दर्शन के लिए हजारों भक्तों की भीड़ जमा हुई। हर कोई आगे जाकर बाबा का दर्शन करने के लिए उत्सुक था। ज़्यादातर शिरडी गांव के बाहर से लोग आए हुए थे। नाना साहब चांदोरकर बाबा के पास खड़े थे। बीच बीच में भीड़ में जाकर लोगों को शांत रहने की अपील कर रहे थे। भक्त एक एक करके द्वारका में जाकर बाबा का दर्शन कर रहे थे। बाबा मुस्कुराते हुए सबकी पूछताछ करके उन्हें आशीर्वाद दे रहे थे। द्वारका में के बाहर तो चारों ओर लोगों की भीड़ थी। इस भीड़ में एक वृद्ध महिला बाबा तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। दूर गांव से यात्रा करके वो थकी हारी भीड़ में फंसी थी। वो गरीब वृद्धा अपने हाथ में एक कपड़े की थैली पकड़कर आगे आगे जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि वो आगे जा नहीं सकती थी। भीड़ में लोगों की बोलने की आवाज़ भी इतनी थी कि एक दूसरे से कौन क्या कर रहा है ये सुनाई नहीं दे रहा था। ऊपर से दोपहर का वक्त, सूरज की तपती धूप, सब पसीना पसीना हो रहे थे। ऐसे भीड़ में फंसी उस वृद्धा की कौन सुनेगा। आखिरकार उस वृद्धा ने वहीं से बाबा को प्रार्थना की, बाबा बहुत दूर से आई हूँ, थक चुकी हूँ, तुम्हारे लिए रोटी लाई हूँ, बस वही देनी है, कैसे पहुँचो आप तक। बार बार उसकी प्रार्थना चालू थी। चराचर में व्याप्त साई दयाघन को सच्चे भक्त की पुकार कैसे सुनाई नहीं देगी। इतनी देर हंसते मुस्कुराते हुए बाबा एकाएक शांत हो गए। उनकी नज़र इधर उधर जाने लगी जैसे वो किसी को ढूंढ रहे हो। अब सामने दर्शन के लिए आने वाले भक्तों की तरफ बाबा का ध्यान ही नहीं रहा था। बाबा के इस गंभीरता से वहाँ खड़े माधवराव देशपांडे और नाना साहेब चांदोरकर चिंता में पड़ गए। उन्हें ये मालूम था कि अगर बाबा किसी कारण भड़क गए तो वो रौद्र रूप धारण करके सबको द्वारकामई से भगा देंगे। नाना साहब बाबा के सामने आए और पूछा, बाबा क्या हुआ। बाबा ने कहा, नाना कोई माँ पुकार रही है। नाना साहब ने पूछा, कहाँ है। बाबा ने कहा, नाना द्वारकामई के बाहर जा, भीड़ के आखिर में एक माँ थैली लेकर खड़ी है, उसे मेरे पास लेकर आ। बाबा के नज़रों में उस माँ को देखने की अधीरता थी। नाना साहब झट से द्वारकामई के नीचे खड़े लोगों के बीच चले गए। वहाँ से द्वारकामई के बाहर जो भीड़ थी वहाँ चले गए। नाना साहब के साथ पुलिस भी थी। भीड़ ने तुरंत उनके लिए रास्ता दिया। नाना साहब की नज़र उस बूढ़ी माँ को ढूंढ रही थी। आखिरकार भीड़ के आखिरी छोर पर पसीने से लथपथ हाथ में थैली संभालती हुए बाबा का पुकारा करने वाली वो माँ उनके नज़र में आई। नाना साहब उनके पास गए और पूछा, आपको बाबा के पास जाना है क्या। ये सुनकर उस माँ के आंखों में आंसू आ गए और वो खुशी से बोली, हाँ हाँ बेटा, मुझे बाबा का दर्शन लेना है। नाना साहब ने बड़े सम्मान के साथ उन्हें उस भीड़ से धीरे से लेकर द्वारका में आए। बाबा को देखते ही उस माँ के आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसने बाबा के चरणों में अपना सिर झुकाया। बाबा ने उस माँ को सामने बैठने के लिए कहा। सारे भक्तों का दर्शन उस वक्त रुक गया था। माँ बाबा को आंसू भरे आंसू से निहारती रही। बाबा ने मुस्कुराते हुए पूछा, माँ क्या लाई हो मेरे लिए। ये सुनकर माँ ने कहा, बाबा
मैं दूर गांव से आई हूँ, तुम्हारे लिए रोटी लाई थी, लेकिन रास्ते में भूख लगी तो उसमें से एक रोटी मैंने खा ली। अब एक ही रोटी बची है, आप वो खाएंगे क्या? बाबा ने कहा, माँ, प्यार से लाई हो ना, फिर क्यों नहीं खाऊंगा? रोटी दे माँ। बाबा ने उस माँ के सामने दोनों हाथ फैलाए। उस माँ ने कांपते हुए हाथों से अपने थैली में रखी वो रोटी निकाली। दूर की यात्रा करते करते उस रोटी के टुकड़े हुए थे। वो रोटी के टुकड़े उसने बाबा के हाथों में रखे। बाबा ने बड़ी प्रसन्नता से वो रोटी के टुकड़े खाए। वो वक्त इतना भावुक था कि माधवराव देशपांडे, नाना साहेब रास ने अपने आंसू रोक न पाए। ये दृश्य देखने वाले बाकी भक्त भी दंग रह गए थे। साईं भक्तों, ऐसे है हमारे साईं बाबा। सच्चे भक्तों की पुकार तो वो तब ही सुनते थे और आज भी सुनते हैं। लेकिन श्रद्धा अटल चाहिए। मन में ये विश्वास चाहिए कि बाबा हमारी पुकार जरूर सुनेंगे। आज भी शिरडी में लाखों की संख्या में भीड़ होती है। समाधि मंदिर में जाकर समाधि का दर्शन करने के लिए लोग घंटों तक लाइन में खड़े रहते हैं। लेकिन ऐसे भी कुछ भक्त होते कि वो किसी कारणवश ऐसे भीड़ में जाकर समाधि तक पहुंच नहीं पाते। उनको इस बूढ़ी माँ का अनुभव जरूर याद रखना चाहिए, जिसकी पुकार सुनकर बाबा ने उसे बुलाकर लाया था। आज बाबा देह से नहीं है, लेकिन शिरडी ही नहीं तो आप कहाँ भी हो, आपकी पुकार उन तक पहुँच जाती है। आज दर्शन के लिए सिर्फ समाधि तक पहुँचने की ज़रूरत नहीं, बाबा सर्वव्याप्त है। उन्होंने ही कहा है, श्रद्धा से पुकारो, मैं आपके लिए दिन रात खड़ा रहूँगा। जय साई राम। साई सागर चैनल श्री साई बाबा की अनसुनी सच्ची घटना आपके सामने लाते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब किया नहीं तो ज़रूर करें। वीडियो शेयर करके अपने साई बाबा की लीला सभी साई भक्तों को पहुँचाएं। ये साई सेवा है। जय साई राम।